हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का एक क्वेश्चन हमें सेंड किया है डिफरेंट स्टूडेंट्स ने और ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड हाउ दिस वेरिएशन इन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी अफेक्ट्स द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक था ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था जिसको हमने स्टडी किया था और इस टॉपिक में हमें ये क्वेश्चन रिसीव हुआ है कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस डिस्कस करें या इसको अलहदा से एक्सप्लेन कर दें। तो बच्चों देखें, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये ऐसा फिनोमिना जिसमें लाइट किसी मेटल सरफेस पे फॉल करती है तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस से इमिट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम किसी भी मेथडोलॉजी से किसी भी एक्सपेरिमेंट में उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा दें किसी सर्किट में तो उन इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है उससे जो करंट बनता है उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इस चीज़ में हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट यूज़ होती हैं ये आपके सामने है, ये मैंने ड्रॉ की हैं। इसमें हमारे पास एक लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स को हमने एक फ़िल्टर से पास करवाया और फ़िल्टर से पास करवाने पर इस लाइट में एक मखसूस फ्रीक्वेंसी ही इस फ़िल्टर से पास कर सकी, एक लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट बनी और ये फॉल की इस कैथोड इस मेटल प्लेट के ऊपर। जब ये इस मेटल प्लेट के ऊपर लाइट फॉल की तो इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स निकले जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट इज़ अंडरस्टूड यहाँ पे कि ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है बच्चों इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस मेटल के साथ सूटेबल है तो उसकी वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल आए। फिर यहाँ पे बच्चों हमने एक कलेक्टर बनाया जिसको एनोड कहा और उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। फिर एक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है इस सर्किट में हुआ विच इज़ ड्यू टू दिस फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हम ये देखते हैं बच्चों कि हम यहाँ पे इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को इस वोल्टेज की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इस केस में जो आप लोग देख रहे हैं हमने इस बैटरी को इस तरह अप्लाई किया है कि इसकी वजह से ये रिवर्स पोटेंशियल है, नेगेटिव एंड इस तरफ है, पॉजिटिव इस तरफ, जिसकी वजह से ये जो कलेक्टर है इलेक्ट्रॉन्स का वो कैथोड है और ये जो प्लेट है ये एनोड है। राइट, दिस इज़ द रिवर्स सिचुएशन ऑफ द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट जिसमें ये बैटरी रिवर्स करते हैं और फिर इस वोल्टेज को रिवर्स करके हम इंक्रीज़ करते हैं तो उससे एक स्टेज ऐसी आती है जिस पर ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो हो जाता है। अगर इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में अंडरस्टैंड करें तो अगर इस तरफ को हम V ले लें और इस तरफ को हम I ले लें तो V और I का जो रिलेशन है वो इस तरह से है कि जैसे जैसे हम इस वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। एक स्टेज के ऊपर अगर हम इस पोटेंशियल को ज़ीरो कर दें तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो नहीं होता बल्कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स अभी भी फ्लो करके मूव करते रहते हैं इस सर्किट में। तो यहाँ पे करंट ज़ीरो नहीं है। करंट को ज़ीरो करने के लिए हमें इस पोटेंशियल को रिवर्स करना पड़ता है जो कि इस वक्त आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। जब हम इस वोल्टेज को रिवर्स करते हैं और रिवर्स करके इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं तो इसकी वजह से भी जो एक स्टेज ऐसी आती है जिस पर जाकर करंट ज़ीरो हो जाता है। राइट, सो एट दिस point when current becomes zero the potential difference applied is called stopping potential and that voltage at which the current becomes zero is called stopping voltage, right, या इसको stopping potential भी हम लोग कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये सिचुएशन सारी हम लोग जो ऑलरेडी स्टडी करते हैं हम इसको स्टडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि जब ये लाइट सोर्स जो है अगर हम इस लाइट सोर्स की इंटेंसिटी चेंज करें या इस लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज करें तो इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या अफेक्ट होगा या जो इस स्टॉपिंग वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या अफेक्ट होगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले बच्चों हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जो आपने ये याद रखना है कि इंटेंसिटी जो है जब हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो एक्चुअली हम लोग उसमें देखते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स। राइट, और जब हम बच्चों ये कहते हैं कि इंटेंसिटी को चेंज करना है तो उसको हम कहते हैं चेंज इन इंटेंसिटी। चेंज इन इंटेंसिटी मीन्स change in number of
फोटॉन्स, राइट। जब हम जो ये कहेंगे कि हमने इस लाइट सोर्स की इंटेंसिटी को चेंज किया है, तो दैट मीन्स कि हमने उस लाइट के नंबर ऑफ फोटॉन्स को चेंज किया है, ठीक है। अब ये आपने बात याद रखनी है, चेंज इन इंटेंसिटी मीन्स चेंज इन नंबर ऑफ फोटॉन्स, बट द एनर्जी of single photon does not change. Energy of single photon, energy of single photon does not change, right? ये है बच्चों मतलब इंटेंसिटी को चेंज करने का। तो जब हम इस लाइट सोर्स की इंटेंसिटी को चेंज करते हैं, हमने एक लाइट इस्तेमाल की जिसकी इंटेंसिटी I1 है, और फिर हमने एक और लाइट इस्तेमाल की जिसकी इंटेंसिटी I2 है, तो बेसिकली हम इस लाइट सोर्स के नंबर ऑफ फोटॉन्स को चेंज कर रहे हैं। अब जो अगर इसके नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज होंगे, तो जब ये लाइट जाके फॉल करेगी इस मेटल प्लेट के ऊपर, तो इस मेटल प्लेट से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चेंज होंगे। और अगर इंटेंसिटी बड़ी है तो इसका मतलब है ये जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी बढ़ेंगे, राइट। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स विल इंक्रीज व्हेन वी विल चेंज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बट द एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन डज नॉट चेंज। जितने भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। ये जो फोटॉन्स हैं इनकी तादाद डबल हो जाएगी। मतलब फ़र्ज़ कीजिए कि आपने इंटेंसिटी I1 की, तो उस वक्त जो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स थे वो 100 थे। जब आपने उसकी इंटेंसिटी I2 कर दी, उसके नंबर ऑफ़ फोटॉन्स 200 हो गए। लेकिन जितनी एनर्जी एक सिंगल फोटॉन की 100 फोटॉन्स के केस में थी, उतनी ही एनर्जी किसी एक फोटॉन की होगी जब उनकी तादाद 200 हुई है। तो इट मीन्स कि जब हम इंटेंसिटी चेंज करते हैं तो हम फोटॉन्स की तादाद चेंज करते हैं, जिससे लाइट की ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ़ फोटॉन्स। लेकिन किसी एक फोटॉन की जो एनर्जी है वो वही रहेगी, ठीक है। तो यही बच्चों एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप एक लाइट को किसी मेटल के ऊपर फॉल करवाते हैं और उससे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते, तो आप उस लाइट की जितनी मर्जी इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएं तो उसकी वजह से उस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे, राइट। ये क्लासिकल व्यू है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो कि फेल्ड व्यू है, जिस व्यू से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं किया गया था। वो यही था कि आप इस लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे अगर उनकी एनर्जी काफ़ी नहीं है। तो इंटेंसिटी को बढ़ाने से अगर एनर्जी बढ़ती होती, तो जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं 100 फोटॉन्स से 200 हो जाते हैं, तो ऐसा होना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते। लेकिन क्लासिकल व्यू इसीलिए फेल्ड है कि हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया, लेकिन इंटेंसिटी के बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकले, राइट। क्योंकि उन फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो नहीं बढ़ रही, किसी सिंगल फोटॉन की एनर्जी नहीं बढ़ रही। जब तक फोटॉन की एनर्जी नहीं बढ़ेगी तब तक फोटो इलेक्ट्रॉन इस मेटल में से बाहर नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो दिस इज़ द पॉइंट कि इंटेंसिटी जो है दैट मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स, नॉट एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, ये याद रखें, ठीक है। तो नॉट एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, इंटेंसिटी डज नॉट कंसर्न विद एनर्जी ऑफ फोटॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इससे होंगे। सो व्हेन वी चेंज इंटेंसिटी दैट मीन्स वी आर चेंजिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स, नॉट द एनर्जी ऑफ सिंगल फोटॉन। तो इस वजह से बच्चों ये याद रखिए कि जब हम किसी लाइट सोर्स की इंटेंसिटी को चेंज करेंगे तो उसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा हुए हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से जब इस सर्किट में जो करंट होगा दैट विल चेंज, राइट। तो करंट विल चेंज इन केस ऑफ वी हैव इंक्रीज्ड द इंटेंसिटी। अगर इस चीज़ को हम ग्राफिकली देखें तो ग्राफ जो हमारे पास इस तरह बनेगा कि इस तरफ को हम V लेंगे और इस तरफ को हम I लेंगे, करंट लेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो जिस केस में हम इसकी इंटेंसिटी चेंज करेंगे, इंटेंसिटी I1 होगी, लेट्स से दिस इज़ इंटेंसिटी I1, तो ये करंट होगा, और इंटेंसिटी I2 होगी तो करंट चेंज होगा। लेट्स से वी हैव इंक्रीज द इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी I1 1 पे ये करंट होगा, इंटेंसिटी 2 पे ये करंट होगा, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। बट जब हम इसको करंट को ज़ीरो करेंगे रिवर्स पोटेंशियल की मदद से, तो रिवर्स पोटेंशियल की मदद से जब ये करंट ज़ीरो होगा, सो द बोथ करंट्स विल
बी ज़ीरो एट अ सिंगल वोल्टेज वी नॉट और सम वोल्टेज वी। उसके लिए दोनों करंट्स को जब हम इंटेंसिटी चेंज करेंगे करंट चेंज होगा, और उस करंट को ज़ीरो करने के लिए जो वोल्टेज हम देंगे रिवर्स पोटेंशियल से, जो रिवर्स पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट रिवर्स पोटेंशियल मस्ट बी सेम फॉर बोथ द करंट्स। इसलिए कि दोनों की एनर्जी जो है उनकी चेंज नहीं हुई है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए हैं, नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा हुए क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाई, उसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हुई, उनकी एनर्जी ज़्यादा नहीं हुई। एनर्जी ज़्यादा होती तो रिवर्स पोटेंशियल चेंज होता, राइट। तो ये याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू रिवर्स पोटेंशियल। तो एनर्जी चूँकि चेंज नहीं हुई इसलिए हमें रिवर्स पोटेंशियल को चेंज नहीं करना पड़ा। तो रिवर्स पोटेंशियल विल बी सेम and the current will be different if we change the intensity of light. Alright बच्चों, that is the one point. The second one is related to frequency. जब हम बात करते हैं frequency की, तो frequency means जब भी हम frequency कहेंगे we are dealing with frequency of light, तो उसका मतलब जो होगा कि now we are dealing with energy of photons. पहली बात इसमें कि now we are dealing with energy of photons. So changing frequency, या हम इस तरह लिखेंगे कि change in frequency change the energy of photon. Change in frequency change the energy of photons, but number of photons, total number of photons remains same. ऑलराइट बच्चों, अब ये बात आपने यहाँ याद रखनी है। अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, लेट्स से ये हमारे पास लाइट सोर्स है और इस लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी हम चेंज करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी f1 है और हम इसकी फ्रीक्वेंसी को कर देते हैं f2। तो जब हम इस लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से एक्चुअली इस लाइट सोर्स के फोटोन जो है उनकी एनर्जी चेंज हो रही है। पहले उनकी एनर्जी E1 थी, अब उनकी एनर्जी E2 है। तो बच्चों उनकी एनर्जी चेंज होगी, लेकिन उन फोटॉन्स की जो तादाद है वो जितनी पहले थी उतनी ही बाद में होगी। तो अगर F1 पे 100 फोटॉन्स थे तो F2 पे भी 100 फोटॉन्स ही होंगे, जबकि F1 पे उनकी एनर्जी E1 होगी और F2 पे उनकी एनर्जी E2 होगी। तो बच्चों जब उनकी तादाद सेम रहेगी, फोटॉन्स की तादाद सेम रहेगी, तो इसका मतलब है कि जब ये फोटॉन्स इस मेटल सरफेस पे फॉल करेंगे तो इस मेटल सरफेस में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज नहीं हो रहे। अब जो आप देखें नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज नहीं हो रहे, तो उनकी वजह से निकलने वाले जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वो भी चेंज नहीं हो रहे। उसकी वजह से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा इस सर्किट के अंदर वो भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि करंट जो है दैट इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ चार्जेस। द नंबर ऑफ चार्जेस आर सेम, सो द करंट विल बी सेम। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो इस सर्किट में फ्लो होने वाला जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो चेंज नहीं होगा। ऑलराइट बच्चों, अब कौन सी चीज़ चेंज होगी? स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिवर्स पोटेंशियल। द रिवर्स पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। इस चीज़ को अगर हम ग्राफिकली देखें, तो अगर हम ग्राफिकली इस चीज़ को देखें तो हमारे पास इस तरफ हम V लेते हैं और जो इस तरफ हम I लेते हैं विच इज़ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने फ्रीक्वेंसी चेंज की, पहले हमने फ्रीक्वेंसी F1 ली लाइट की और फिर हमने इसको चेंज किया और हमने फ्रीक्वेंसी को F2 कर दिया, लेकिन जो करंट है वो वोल्टेज के साथ सेम रहेगा। V और I में वोल्टेज और करंट जो है दैट विल बी सेम। लेकिन बच्चों जब हम इसको फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे और पोटेंशियल को रिवर्स करेंगे करंट को ज़ीरो करने के लिए, तो करंट को ज़ीरो करने के लिए हमारे पास जो रिवर्स पोटेंशियल होगा उसकी दो वैल्यूज़ हमारे पास बनेगी। एक उसमें वैल्यू बनेगी V1 और दूसरी वैल्यू हमारे पास बनेगी V2। जब जो इनकी फ्रीक्वेंसी F1 होगी तो उसमें लेट्स से जो 100 फोटॉन्स हैं, तो यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट होगा
दैट विल बी द करंट ड्यू टू 100 इलेक्ट्रॉन्स, सम करंट I1। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, फ्रीक्वेंसी F2 कर दी, और नंबर ऑफ फोटॉन्स अभी भी सेम है, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। तो 100 इलेक्ट्रॉन्स आर अगेन मूविंग इन द सर्किट, सो द करंट I2 इज स्टिल इक्वल्स टू I1। करंट सेम रहेगा दोनों उस केस में भी, लेकिन I1 और I2 दोनों केसेस में जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है दैट इज़ डिफरेंट। I1 करंट के लिए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी E1 है, तो I2 करंट के लिए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी E2 है। तो दोनों डिफरेंट एनर्जीज के लिए जो रिवर्स पोटेंशियल होगा दैट विल बी डिफरेंट, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू V0। तो अगर एनर्जी चेंज हुई है तो इट मीन्स कि जो रिवर्स पोटेंशियल है वो भी चेंज हुआ होगा। तो अगर बच्चों हम फोटो इलेक्ट्रिक में इस लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन करंट, I1 मस्ट बी इक्वल्स टू I2, बट there will be a change in reverse potential, the potential at which the values of current becomes zero। अगर हमने इस करंट को ज़ीरो करना हो तो इस पोटेंशियल को रिवर्स करेंगे और रिवर्स करके इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे, तो देयर विल कम अ स्टेज व्हेन द करंट विल बी ज़ीरो। सो उस स्टेज पे V1 और V2 दोनों केसेस में डिफरेंट होगा। ऑलराइट बच्चों, तो आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को अंडरस्टैंड अच्छा सा करेंगे। तो फाइनली एक दफ़ा फिर से इसको मतलब कंक्लूड करते हैं कि बच्चों जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी है लाइट की, सो दैट मीन्स इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ photons, right? If we are changing intensity of light, that means we are changing the number of photons of light, right? But the energy of single photon still remains same। और इसके साथ फ्रीक्वेंसी जो है, अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, if we change frequency, that means the number of photons will remain same for different frequencies, but the energy of single photon will change for each frequency F1, F2 and so on। ऑलराइट बच्चों, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर गए हैं आप। मज़ीद अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन स्टिल राइट इन कमेंट सेक्शन। ठीक है बच्चों, ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।